नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लेकर के एक नई सीरीज लेकर के आपके सामने आए हैं दिल्ली पुलिस। बहुत सारे लोगों के सपने हैं ना सर दिल्ली पुलिस में जाने का। हमने भी ठान लिया है सर, 2 महीने हम जम कर के तैयारी कराएंगे अपने प्यारे साथियों को। जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं ना, बिल्कुल कराएंगे। जीएस की कराएंगे रोजाना शाम 7 बजे भैया। हम आराम से 15-20 मिनट चर्चा करेंगे, बैठ करके 20 क्वेश्चन लगाएंगे। करंट की सीरीज हम भी तैयार कर रहे हैं भैया, जनवरी से लेकर के आज तक की वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की आपको हम देंगे पीडीएफ में भैया। दिल्ली पुलिस के पेपर से पहले जरूरी सूचना में मैं आपको यह भी बता देता हूं कि आपको जीएस अच्छे तरीके से करंट भी पढ़नी है, क्योंकि करंट की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जो 50 क्वेश्चन है उसमें से मानकर चलिए आप कम से कम 25 क्वेश्चन तो करंट से ही पूछे जाने हैं सर। और करंट से जितना आप रिलेवेंट समझते हैं ना, जितना आप स्टैटिक जीके जैसा हम सुबह पढ़ाते हैं 6 बजे, उससे आपका देखना कितना बेनिफिट होता है। शुरू करते हैं सर, क्योंकि टाइम यहाँ पर बहुत हमारा फिक्स है मेरे प्यारे मित्रों। धमाकेदार तरीके से भारत का सामान्य परिचय, ये प्रयास मेरा कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जो भी आपके प्यारे साथी हैं ना दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले, आज पहला दिन है, थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, फिर आराम से हम सीरीज पर आया करेंगे सर, तो उनसे सूचना पहुंचा देना कि आइए सर सुशील स्टडी में सभी का स्वागत है। और देखिए सर कितने महत्वपूर्ण सवाल हम कराते हैं रोजाना। बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर लेंगे, भूगोल पढ़ेंगे पहले सर, फिर इतिहास पढ़ेंगे, ऐसे ही साइंस पढ़ेंगे। शुरू करते हैं सर। आइए मेरे प्यारे मित्रों, हम पहले आपको नक्शा दिखाएंगे, थोड़ा हम परिचय भी कराएंगे भूगोल से, क्योंकि बहुत सारे प्यारे साथी नहीं जुड़ते हैं ना। हाँ सर, पेन को हम ले लेते हैं भैया पहली बार है, तब करते हैं धमाकेदार तरीके से शुरू। ये पूरा का पूरा भारत है सर। भारत की अक्षांश और देशांतर रेखाएं पूछी जाती है ना, हमें पता है ना। अक्षांश और देशांतर रेखा, देशांतर रेखा की तो स्पेलिंग ये भैया लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग माने हमने तो खड़ा कर रखा है ना, बिल्कुल खड़ा से हम मानते हैं कि लॉन्गिट्यूड है। अक्षांश रेखाएं भैया लेटीट्यूड रेखाएं कहलाती हैं। कितनी होती हैं जनाब, हमने कहा गजब बात कर दी आपने। यहाँ से अक्षांश रेखाएं शुरू होती हैं, या मानकर चलिए 8 है तो 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे निकलती जाएंगी। देशांतर की बात की जाए ना सर, बिल्कुल यहाँ से शुरू होती हैं, आराम से बढ़ते 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 मेरे प्यारे मित्रों आराम से यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। गजब बात कर दी। ये किस किस पर मिलती हैं सारा कुछ हम बताएंगे। उससे पहले हम बहुत सारी जानकारी भी तो आपको देंगे, फिर हम क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। जो 20 क्वेश्चन का वायदा किया है आपसे भैया, पूछा जाता है। ये बिल्कुल गुजरात से लेकर के यहाँ तक आप देखिए, ये वाला पश्चिमी घाट कहलाता है, ये वाला पूर्वी घाट कहलाता है। कितने हम करंट में बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी कहलाती है? अन्नाईमुड़ी कहलाती है। दूसरी सर दोदा बेटा है। पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी है। पूछा जाता है कि बताइए जो तट से सीमा लगाते हैं वो कितने राज्य हैं? तो गुजरात है ना, महाराष्ट्र भी लगाता है तट से, गोवा भी लगाता है, कर्नाटक भी, केरल भी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये पश्चिम बंगाल भी लगाता है। ये तटीय दूरी हो गई। और यदि पूछा जाए ये वैसी वाली लैंड वाली दूरी कितनी है मेरे प्यारे मित्रों, ये वाली पूरी दूरी आपको काउंट करनी होगी। और हम बताएं आपको मेरे प्यारे साथियों, अंडमान निकोबार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए सर आज हम थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के जाती है? गुजरात से निकली, देखना ध्यान से। और ये सबसे कम कहाँ से है? तो राजस्थान से, मध्य प्रदेश से है सर, छत्तीसगढ़ से भी, झारखंड से भी, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। मेरे प्यारे मित्रों में आपको बताऊं, पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा है वो कितने बार भारत को टच करती है? आप बताना। पहली बार तो मिजोरम से टच हुई, दूसरी बार ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आकर के टच हुई। तो टच कितनी बार हुई? 2 बार। कितने राज्यों से निकलती है? 8 राज्यों से। आप मुझे बताना सबसे कम कहां से? राजस्थान से। जो आपकी टाइमलाइन देखा है ना, टाइम जोन कहते हैं, जिसे हम 82.5 डिग्री कहते हैं ना मेरे प्यारे साथियों, वो कहां से निकलती है? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। और ये आराम से छत्तीसगढ़ होते हुए, ओडिशा होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए जाती है।
आइए सर उस पर भी चर्चा कर देते हैं। ये देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा आप बताना, ये पूरा का पूरा हम प्लस का साइन पढ़ते हैं, भारत हमारा इस जगह पर है, ये वाला कौन सा गोलार्ध हुआ आप बता सकते हैं। अरे सर गजब बात कर दी, यहाँ से तो ये उत्तरी गोलार्ध है। हमने कहा तो इंडिया किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरीय गोलार्ध में स्थित है या उत्तरीय पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यदि देशांतर के अपेक्षा यदि पूछा जाए तो भैया देशांतर रेखा से ये पूरा का पूरा भारत मेरे प्यारे मित्रों बताना, गजब बात कर दी सर, ये पूर्वी में स्थित है। हमने कहा हाँ यही तो सवाल पूछे जाते हैं ना। ये बिल्कुल जो अक्षांश रेखा 68.5 डिग्री 7 मिनट से जाकर के और ये 97 डिग्री 25 मिनट पर खत्म होती है। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान देना है, 8 डिग्री 4 मिनट से होते हुए अक्षांश रेखा विस्तार पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से, क्योंकि इंडिया पूरा का पूरा सर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ तक जाता है, हमने कहा 37 डिग्री 6 मिनट तक। मैं आपसे वादा करता हूं सर इतना मैं रटा दूंगा आपको कि आप भी कहेंगे। ये पूरा का पूरा यहाँ से यदि पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिमी विस्तार कितना है तो 2933 किलोमीटर है। और यदि भैया पूरा उत्तर से दक्षिण से उत्तर पूछा जाए तो 3214 किलोमीटर है। ये वाला जो ग्रीन ग्रीन घास दिख रही है ना, ये 15200 किलोमीटर है। ये पूरा का पूरा तटीय वाली दूरी 7516 किलोमीटर है। यदि तटों को हटा दिया जाए, द्वीपों को हटा दिया जाए तो जनाब 6100 किलोमीटर है। आपको लोड तो लेना ही नहीं है, हम सारा कुछ लिख करके लाए। भारत की मुख्य भूमि का देशांतर इतना है सर, अक्षांशीय विस्तार इतना है, भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 सब कुछ लिख दिया है। अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है और भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई 15200 किलोमीटर है तथा समुद्र तटीय सीमा रेखा की लंबाई द्वीपों के साथ 7516 किलोमीटर है, जबकि बिना द्वीपों के तटीय सीमा रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु तो अरुणाचल प्रदेश में जिसे हम बालांगू या किपितु तथा पश्चिमी बिंदु जो गुजरात में है उसे हम सरक्रीक भुज कहते हैं जनाब। उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में उसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं और सबसे दक्षिणी बिंदु जिसे हम इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। याद रखना चाहिए भारत की मानक समय रेखा प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से निकलकर 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूछा जा सकता है किससे जाती है तो याद रखना चाहिए आंध्र प्रदेश से होकर निकलती है। आइए सर हम शुरू करते हैं धमाकेदार तरीके से। एक चीज और बता देते हैं उससे पहले, ये तट पूछा जाए तो ये महाराष्ट्र वाला तट कोंकण मार्ग बिछाया ना, अरे गजब बात कर दी। करंट में हमने कितना पढ़ा है ना, कोंकण रेल मार्ग बिछाते हैं, ऐसे याद रखना है। कोंकण के नीचे कन्नड़ का तट है और ये भैया कन्याकुमारी वाला इसे हम मालाबार का तट कहते हैं। ये कोरोमंडल का तट है तमिलनाडु वाला। ये भैया उत्कल तटीय मैदान उत्तरी सरकार तट है, ये उत्कल तटीय मैदान है। याद रखने के लिए हम लिख करके भी लाए पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट कौन सा है, ये वाला उत्कल तटीय क्षेत्र ऊपर से बता रहा हूं। और उत्तरीय सरकार तट ये वाला आंध्र प्रदेश वाला, कोरोमंडल तट तमिलनाडु वाला और पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण क्रम लगाया है मैंने मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से समझे लाइन को। कोंकण का तटीय मैदान ये वाला, कन्नड़ का तटीय मैदान ये वाला, मालाबार का तटीय मैदान ये वाला। बहुत सारी जानकारी मैं 20 मिनट में साझा कर रहा हूं आपके साथ लगातार। आइए सर हम शुरू करते हैं धमाकेदार तरीके से आज का प्रैक्टिस सेट। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का प्रमाणित समय तय करती है, जो लंदन के समय से कितने घंटे आगे है। गजब बात कर दी सर, हमें तो याद है, हमने की बताना 5.5 घंटे आगे है। ये तो मैंने डिटेल में बेसिक जानकारी है। हम कल से भैया प्रैक्टिस सेट ही लगाएंगे 20 क्वेश्चन, 10 मिनट का सेशन है ये धमाकेदार तरीके से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। आप भी परिवार के सदस्य है ना, आप भी सुझाव कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर इसमें ये वाला और एडिट करिए चीजें, हम करेंगे जरूर। भैया 7वां है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मिलकर के वर्दी का जुनून पूरा करेंगे ना। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। मेरे प्यारे मित्रों हम बताएं आपको,
कौन सा? प्रायद्वीपी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? हमारे करंट वाले साथी तो ये चुटकियों में उड़ा देंगे। अरे सर आपने बताया ना, पंबन चैनल अलग करता है। रामेश्वरम जाते हैं, फिर टिकट कटा करके धनुषकोटी जाते थे, फिर राम सेतु का पुल जाते थे सर, जिसे हम आदम का पुल कहते हैं। हमने गजब बात कर दी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। झारखंड की राजधानी रांची, जहां से हमारे माही भैया थे अभी जो रिटायर्ड हुए हैं, कर्क रेखा पर स्थित है। जिनमें सबसे कम किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? अरे गजब बात कर दी सर, अभी तो बताया था आपने। हमने कौन सा है ना? अरे सर वही तो राजस्थान है, जो अरावली पर्वत वाला। हमने कि हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अरे सर ये तो हमें पहले से ही पता है, हमें बताओ ना थोड़ा। ओडिशा से नहीं गुजरती है, ए ऑप्शन सही है। आपने दिखाया ना ये अभी, गुजरात से है, राजस्थान से है, पश्चिम बंगाल से है। हमारे तो माइंड में मैप फिट है ना, हमने की गजब बात कर दी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बड़े सर आगे, भारत की मुख्य भूमि का देशांतर विस्तार तो याद है ना हमें, बिल्कुल गुजरात से अरुणाचल प्रदेश पूर्वी है ना, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है, तथा अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री और होता है, याद रख लेना। 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, क्योंकि भारत तो उत्तरीय गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी सही होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों, सभी नाम इंदिरा पॉइंट के ही है। बढ़ते हैं सर आगे। भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 अभी बताया था। अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक ये पूर्व से पश्चिम विस्तार ध्यान से समझे कितने किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर है। बी ऑप्शन सही है। भारत का मुख्य भूमि का देशांतर विस्तार कहाँ फैला है? देशांतर पूछा गया है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी में फैला है। ए ऑप्शन सही है। बड़े सर आगे, बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही रोचक जानकारी है। अच्छा लगे तो भैया आप थम्स अप कर देना, हम आपकी सारी डिमांड पूरी करते जा रहे हैं। आप सेशन को शेयर तो कर दिया करें। भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर तथा समुद्र तटीय सीमा रेखा की लंबाई द्वीपों के साथ 7516.6 किलोमीटर है, जबकि बिना द्वीपों के तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? गजब बात कर दी, 6100 किलोमीटर है। ए ऑप्शन सही है। ग्रीनविच रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिनमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा 5वां राज्य तो हमें पता है आंध्र प्रदेश है। ए ऑप्शन सही है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु देखना क्वेश्चन में ही दिया है, अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका नाम बालांगू है या उसे किफुतू भी कहते हैं, तथा सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल है। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है या पिग्मेलियन पॉइंट, तथा सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में बताना है मेरे प्यारे मित्रों। सारा सब कुछ दे दिया है क्वेश्चन में ही। कौन सा है? सरक्रीक भुज है। ए ऑप्शन सही है। व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप, ब्राह्मणी नदी याद करो सर, जो किस राज्य में स्थित है? मेरे प्यारे मित्रों, ओडिशा में पड़ा है ना व्हीलर द्वीप, जहां से मिसाइलों का परीक्षण होता है। ब्राह्मणी नदी पर तो है ये सारा सब। ए ऑप्शन सही है। दक्षिण गंगोत्री क्या? ये तो बहुत बार पूछा गया है सवाल। अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। गजब बात कर दी मेरे प्यारे मित्रों। अंटार्कटिका में हमने की हाँ। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? मालदीव है। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आगे। भारत के 9 तटीय राज्य हैं, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा 9वां राज्य कौन सा है? अभी बताया ना हमने, पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल तो हमारे सभी साथी इतना जानते लगता है कि पड़ोस का ही कस्बा है। ए ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? अरे सर ये भी कोई सवाल है, हमने की पूछा जाता है। 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। ए ऑप्शन सही है। पश्चिम तटीय मैदान को मालाबार का तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? सर हमने लिखा भी है, पढ़ लेना है क्वेश्चन को। कोंकण का तटीय मैदान कहाँ से है? कन्नड़ का तटीय मैदान, मालाबार का। डी ऑप्शन सही है। कोरोमंडल तटीय मैदान, जो केरल से तमिलनाडु तक है सर। बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों, केरल की नीचे से सीमा तमिलनाडु तक लगाता है, जिसे मालाबार का तट कहते हैं, वो कोरोमंडल का तट कहते हैं।
भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? ये मेरे प्यारे मित्रों भारतीय सर्वेक्षण 1767 ये बनाता है। इसकी स्थापना 1767 में की गई थी। कैसा लगा सेशन? मेरे प्यारे मित्रों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आपका प्यार बहुत मिलता है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट ही हमें ऊर्जा का काम, मोटिवेशन का काम करते हैं भैया। तो थम्स अप भी कर देना, लाइक भी कर देना, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर देना जनाब, और दम लगा करके मीटर को खींच भी देना। बता देना सर हम दिल्ली पुलिस की तैयारी 2 महीने जम करके शाम 7 बजे करेंगे और हम देखेंगे जीएस में कितना स्कोर करते हैं सर। ये है, मिलते हैं अगले वीडियो में कल शाम 7 बजे भैया। तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, बिंदास रहिए सर, जय हिंद।